Myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic is for BSc second year, properties of elements of first transition series. It is for unit first. My next property is चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चुंबकीय गुण होता क्यों है? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यदि पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो पदार्थ अपने चक्रीय व कक्षीय आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र से अंतरक्रिया करेगा। मतलब परमाणु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास में दोनों चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इसके कारण वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है और जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो उसके साथ में उसका इंटरेक्शन होता है। संक्रमण धातुएं तीन प्रकार का चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। वो होती है प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व व फेरोचुंबकत्व। पहला प्रतिचुंबकत्व। यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। मतलब S का मान यहाँ पर +½ और -½ होता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। प्रतिचुंबकत्व का यह गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है और लगभग सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन यह प्रदर्शित केवल उन्हीं पदार्थों में होता है जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकीय होगा, लेकिन अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वह प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण न तो ताप पर निर्भर करता है और न ही चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर। दूसरा गुण अनुचुंबकत्व। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दें या जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हो, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उनमें कुछ स्थायी व निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अतः ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होकर अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो ताप और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की शक्ति पर निर्भर करता है। अर्थात अगर पदार्थ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा और अनुचुंबकीय कहलाएगा। तीसरा गुण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली संक्रमण तत्वों की एक में पाया जाता है, वह है फेरोचुंबकत्व। फेरोचुंबकत्व क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ को अगर पदार्थ के क्षेत्र में रखें तो उनमें स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन फेरोचुंबकत्व के लिए आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आयरन में ही कहा जाता है। बिना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के फेरोचुंबकत्व नहीं दर्शाया जाना। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ निम्न दो शर्तों का पालन और होना चाहिए। पहला है ऊर्जा पट्टियां सक्रिय होनी चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन से संबंध ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं और फेरोचुंबकत्व के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए और परमाणुओं के बीच में क्लोज पैकिंग होनी चाहिए। मतलब परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर नहीं होने चाहिए। ये जो तीनों शर्तें हैं ये आयरन में, कोबाल्ट में और निकल में पाई जाती हैं। इसीलिए ये तीनों परमाणु फेरोचुंबकत्व के गुण का प्रदर्शन करते हैं।
किसी परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन निम्न सूत्र से किया जाता है, जो कि है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। जो चुंबकीय आघूर्ण है उसे बोर मैग्नेटॉन में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मान है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बोर मैग्नेटॉन या चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल Mn, जिसमें कि Mn+2 जिसमें का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, क्योंकि जो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन है प्लस वो 4s ऑर्बिटल से निकलेंगे। यहाँ पर 4, अगर हम 3d5 को शो करें तो d में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, इसीलिए इसके बोर मैग्नेटॉन का मान √5+2 इंटू 5 या √5 इंटू 7 इट इज इक्वल टू √35 जो कि 4.9 bm के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम कॉपर+2 देखें, कॉपर+2 3d9 होगा। इसमें को अगर हम लिखें तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, जबकि 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, इसीलिए इसके बोर मैग्नेटॉन का मान म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 1.79 बोर मैग्नेटॉन के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हमें कोई यौगिक दिया जाए तो हम उसके लिए भी चुंबकीय आघूर्ण के मान की परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें उसका विन्यास अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो यौगिक दिया गया है वो है K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, क्योंकि Cn जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो -1 का -6 और पोटेशियम का +4, इसलिए आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रेजेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। और अगर हम FeCN6 4- को लिखें तो हम यहाँ देखेंगे कि साइनाइड एक बहुत ही तीव्र लिगेंड है। जब भी इसके संपर्क में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये उनका युग्मन करने की टेंडेंसी रखता है। इसका जो हम यहाँ पर बात करें तो यह आंतरिक कक्षक संकुल है जिसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ये एक निम्न चक्रण संकुल है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, क्योंकि ये यहाँ पर आयरन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर रहा है, इसीलिए यह एक प्रतिचुंबकीय संकुल के रूप में जाना जाता है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है। थैंक यू।